वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदिनिर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। सूरह यासीन की इन आयात शरीफ़ा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने एक वाक़ये की तरफ इशारा फरमाया। पिछले कई मजलिसों में ये बात अर्ज़ की जा रही है कि इंताकिया की बस्ती में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 नबियों को भेजा और लोगों ने जब उन नबियों को झुटलाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर तायीद के एक तीसरे नबी को भेजा। कौम ने तीनों नबियों की बात को नहीं माना और उल्टा नबियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। नबियों ने अपने तौर पर अपने नबी होने का यकीन दहानी की और अपनी ज़िम्मेदारी का ज़िक्र फरमाया। कुरान मजीद ने उसके बाद एक वाक़ये का ज़िक्र फरमाया है। ये जो आदमी है जिसके मुताल्लिक़ यहाँ कुरान मजीद ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ, फरमाया कि शहर के किनारे से, शहर के आखिरी हिस्से से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। इस आदमी के मुताल्लिक़ रिवायात के अंदर ये बयान किया गया। पहले तो ये गौर करना चाहिए कि इस बस्ती का जब ज़िक्र कुरान ने कहा तो पहले क़रियह का ज़िक्र फरमाया, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियह, और आगे अल्लाह ताला ने फिर ज़िक्र फरमाया तो मिन अक़सल मदीना फरमाया। क़रियह अरबी ज़बान में बिल्कुल छोटे से गाँव को कहते हैं और मदीना अरबी ज़बान में एक शहर को कहते हैं। तो हो सकता है मुफ़स्सिरीन किराम ने यह बात फरमाई है कि यह आदमी एक दूर शहर, चूँकि शहर काफ़ी फैला हुआ था और शहर के एक हिस्से में ये वाक़या पेश आया जहाँ नबियों को भेजा गया। तो ये जो आदमी थे जिसके मुताल्लिक़ कुरान मजीद ने कहा कि वो एक आदमी जो शहर के किनारे पर आबाद थे, वो दौड़ते हुए आए। इस आदमी का नाम अगरचे के कुरान मजीद ने वज़ाहत नहीं की, कुरान ने इसको मुबहम रखा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और काब अहबार और वहब इब्न मुनब्बह के हवाले से ये बात मनक़ूल है और बुखारी शरीफ के अंदर भी ये रिवायत ज़िक्र आई है कि इस शख्स का नाम, जो ये आदमी थे, इनका नाम हबीब था। और पेशे के सिलसिले में भी मुख्तलिफ़ अक़वाल मनक़ूल हैं कि ये अलग अलग ये क्या पेशा इख्तियार करते थे। ज़्यादा राजिह ये है कि ये पेशे से नज्जार थे, यानी बढ़ाई थे और कारपेंटर थे और लकड़ी का काम किया करते थे। और रिवायात के एतबार से ये बात मनक़ूल है, जो तारीख़ी रिवायात के अंदर हैं, ये शख्स भी पहले बुत परस्त थे। चूँकि शहर के बिल्कुल किनारे पर ये आबाद थे, यहाँ रहते थे। जब नबियों का वरूद हुआ तो सबसे पहले इनकी नबियों से मुलाकात हुई और ये शख्स ईमान कबूल किया और बुत परस्ती से इन्होंने तौबा करके ईमान कबूल कर लिया। और फिर उसके बाद वो वहीं एक
देहात में या किसी गार में रहकर वहीं इबादत करने लगे। और उसके बाद जब ये नबी यहाँ कौम के पास आए और अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया तो नतीजा ये हुआ कि कौम नबियों की दुश्मन बन गई। और ये बात नबी हबीब नज्जार को पता चली तो वो दौड़ते हुए वापस आए और आकर उन्होंने अपनी कौम को नसीहत फरमाई। ये एक इजमाली बात है। अलबत्ता वहाबी इब्न मुनब्बह के हवाले से एक बात ये भी मनकूल है कि ये शख्स इनको जुज़ाम का मर्ज़ था। जुज़ाम असल में एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी का नाम है जिसमें जिस्म के रोंगटे आज़ा झड़ते हैं, गोश्त झड़ता है, और ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी थी। और ये सबसे बड़ी चीज़ मुतअद्दी बीमारी है, यानी एक को लगने के बाद दूसरे को लगने का भी इसका इम्कान है। और ये शख्स शहर के बाहर रहते थे और इनकी उम्र के 70 साल गुज़र गए और मुस्तकिल 70 साल तक ये अपने माबूदान बातिल से, बुतों से दुआएं किया करते थे कि किसी तरह मुझे ये बीमारी से छुटकारा मिल जाए, लेकिन इनकी बीमारी से इनको कभी छुटकारा नहीं मिला। तो ये हज़रात अंबिया जब इंताकिया की बस्ती में आए तो वहीं उसी शहर से, उसी हिस्से से आए जहाँ ये आबाद थे। तो इनसे पहली मुलाकात हुई। उन्होंने, नबियों ने दावत का पैगाम पहुँचाया कि आप बुतपरस्ती को छोड़कर अल्लाह की बात मान लें। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास कोई दलील है, कोई दावा है जिसकी बुनियाद पर मैं आपकी बात मानूं? और उन्होंने कहा कि क्या आप अगर वाक़अतन नबी हैं तो ये जो मुझे बीमारी है, क्या आप इस बीमारी को अच्छा करा सकते हैं? तो नबियों ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अगर आप अल्लाह की तौहीद को मान लें, हमारी दावत को कबूल कर लें तो हम अल्लाह ताला से आपके हक़ में दुआ करेंगे और हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला आपकी इस बीमारी को ख़त्म कर देगा। तो उन्होंने कहा कि अगर वाक़अतन ऐसी बात है तो ये बड़े ताज्जुब की बात है। मैं 70 साल से अपने इन माबूदों को पूज रहा हूँ, उनकी इबादत कर रहा हूँ और उनसे मुसलसल दुआएं मांग रहा हूँ कि किसी तरह मुझे बीमारी से शिफा मिल जाए, लेकिन मेरे माबूद तो मेरे सुनते नहीं। अगर तुम्हारा माबूद वाक़अतन सुनता है तो मैं उस पर ईमान लाने तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, हमारा रब हर चीज़ पर कादिर है और जिनको तुमने खुदा बना रखा है इनकी कोई हकीकत नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो वो ईमान को उन्होंने कबूल किया। इन हजरात ने, नबियों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई। हक़ ताला जल्ल मजदहू ने अपने कुदरत का मुज़ाहरा फरमाया और उनको शिफायाबी हुई और ऐसे बीमारी से ख़त्म शिफायाबी हुई कि अब उनके जिस्म पर कोई बीमारी का असर भी बाकी नहीं रहा। वहाबी इब्न मुनब्बह की रिवायत में यह है कि अब इस शख्स का ईमान और पुख्ता हो गया कि पहले तो ईमान कबूल किया, लेकिन जब ये बीमारी के असरात ख़त्म हो गए तो नतीजा ये हुआ कि इनका ईमान और पुख्ता हो गया। अब इन्होंने एक अहद किया, एक इरादा किया और ये कहा कि अब मैं दिन में जितनी कमाई करूँगा उसकी आधी कमाई रोज़ाना मैं अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात कर दूँगा और आधी कमाई अपने ज़रूरियात और अपने घर वालों के वास्ते मुख्तस करूँगा। ये इनका हाल था। लिहाजा ये रसूल वहाँ से चले और वो इंताकिया की बस्ती में जाकर जब उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया और कौमों ने जब नबी के ख़िलाफ़ यलगार कर दी, नबी के ख़िलाफ़ बात की, तो वहाँ इनको हबीब नज्जार को पता चला तो वो दौड़ते हुए आए और अपनी कौम के सामने उन्होंने नसीहत की। कुरान मजीद ने उस नसीहत का जिक्र किया। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कौम को जब इस आदमी के बारे में पता चला कि ये आदमी है, हालांकि ये मकाम व मर्तबे के एतबार से, वजाहत के एतबार से, शोहरत के एतबार से कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, जब कौम को ये पता चला कि एक हम्मे का अदना आम आदमी का ये आलम है कि वो हमें नसीहत करता है, तो लोगों ने नबियों को तो छोड़ा और इन पर पिल पड़े और नतीजा ये हुआ कि सब ने मिलकर इनको शहीद कर दिया। बाज़ रिवायात में यह है कि इन पर पत्थर बरसाए और इतना बेतहाशा इनको मारा, इतना बेतहाशा इनको मारा कि इनकी शहादत हुई। लेकिन इस अल्लाह के बंदे के अंदर ऐसी इस्तिकामत थी कि जब जब भी कौम इनको मारती सताती तो ये एक ही दुआ करते, रब्बी हिदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत कर दे। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात ये नकल फरमाई कि कौम ने तीनों नबियों को भी कत्ल कर दिया। इमाम कुर्तुबी ने बात फरमाई है, लेकिन राजिह यही है, सही बात यह है कि नबियों के कत्ल करने के सिलसिले में तो कोई बात वजाहत से साबित नहीं है, अलबत्ता इनके मुताल्लिक़ ये बात साबित है कि कौम ने इनको शहीद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जब अल्लाह ताला ने इनकी शहादत हुई
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके साथ जो मामला किया, इनको सीधे डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दिया गया और उनको हबीब नज्जार को कहा गया कि जाओ जन्नत में और जन्नत की नेमतों का तुम मुशाहिदा करो। तो जब जन्नत में दाखिल हुए तो वहाँ भी कौम की तमन्ना हुई और ये कहा कि काश मेरे साथ मेरे रब ने जो मामला किया, अगर मेरी कौम इसको देख लेती तो आज वो लोग भी ईमान ला लेते। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम पर अज़ाब नाजिल फरमाया, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात शरीफा के अंदर फरमाया है। ये इजमाली वाक़या है जो इस आजिज़ ने अर्ज़ किया, और भी बहुत सी तफसीलात हैं, लेकिन जितनी ज़रूरी तफसील है वो आपके सामने आई। कुरान मजीद की आयत को देख लिया जाए। हक़ ताला जल्ल शानहू फरमाते हैं वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, फरमाया कि शहर के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। और ये दौड़ता हुआ आया का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया, ज़रूरी नहीं है कि वाक़अतन दौड़ता हुआ आया हो, रनिंग करता हुआ आया हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी बात की अहमियत को बयान करने के वास्ते, किसी बात की अहमियत के पेश नज़र जल्दी तैयारी करने के वास्ते, अहमियत को बतलाने के वास्ते भी यसआ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे कुरान मजीद ने जुमा के मुताल्लिक़ कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो। तो दौड़ पड़ने का मतलब ये नहीं कि रनिंग करते हुए भागते हुए जाओ, बल्कि मतलब यह है कि मुकम्मल जल्दी तैयारी कर लो और असबाब को छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो और फौरी जुमे की नमाज के लिए निकल पड़ो। तो जल्दी तैयारी के साथ उस जगह पहुंचने के वास्ते फसाऊ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां भी वही हो सकता है कि वो तैयारी के साथ, वो बड़े एहतमाम के साथ दौड़ते हुए आए और यूं कहा क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, और अपनी कौम को नसीहत करते हुए फरमाया कि ऐ मेरी कौम तुम रसूलों की बात मान लो, इत्तबिउल मुरसलीन, ऐ मेरी कौम तुम रसूलों की पैरवी कर लो, इत्तबा कर लो। इत्तबा कहते हैं पीछे चलने को, इत्तबा पीछा चलना, और इत्तबिउल मुरसलीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये बतलाया कि नबी जो बात कहते हैं वो अल्लाह का बतलाया हुआ तरीक़ा है, लिहाजा जो नबी कहते हैं तुम उसको मान लो। इत्तबा में आफियत है, इत्तबिउल मुरसलीन। और फिर दूसरी बात ये फरमाई इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, फरमाया कि तुम लोग ऐसों की पैरवी कर लो जो तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करते और इस हाल में कि वो हिदायत याफ्ता भी हैं। गौर करने की बात है कि हबीब नज्जार ने अपनी कौम को ये बतलाया कि नबी खालिस अल्लाह के वास्ते ये पैगाम दे रहे हैं, इनका कोई मफाद इससे वाबस्ता नहीं है, ये तुमको अपनी दुनिया कमाने के वास्ते, अपने कोई अजर मुआवजे के वास्ते तुम्हारे पास नहीं आए, बल्कि वो तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करते। नबियों की दावत को अगर देखा जाए, सूरह शुअरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी का एक वाक़या बयान फरमाया, तो उस तमाम नबियों के मुताल्लिक़ नबियों की एक ही बात अर्ज़ की, ला या कौमी ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी कौम मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता, मैं तुमसे कोई तलब नहीं करता, मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, बल्कि इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी, बल्कि फरमाया कि मेरा बदला तो, मेरा अज्र तो उस ज़ात परवरदिगार के ऊपर है जिसने मुझे पैदा किया। यानी और लोग अगर तुम्हें कोई बात कहें, तुम्हारा कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहें, तुम्हें कोई प्रॉफिट देना चाहें, तो उनसे उसका कोई मफाद वाबस्ता होता है, उससे उसकी कोई गर्ज वाबस्ता होती है, लेकिन तुमसे कोई गर्ज वाबस्ता नहीं है, मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता, मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, लिहाजा तुमको चाहिए कि मेरी बात मान लो। एक दूसरा वहुम मुहतदून, और ये है कि ये नबी हिदायत याफ्ता है, ऐसा नहीं कि इनकी बात में कोई शक है, वो खुद अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता है, लिहाजा जब वो सही रास्ते पर हैं तो अब वो तुमको जो बात बतलाएंगे नतीजा ये होगा कि वो हर एक की बात को सही बतलाएंगे, इसलिए तुमको भी इसकी बात को मानना चाहिए। और फिर उसके बाद हबीब नज्जार ने कुछ बातें और बात अर्ज़ की और अपनी कौम को नसीहत करते हुए ये कहा, एक तो ये कहा कि ये नबी बिल्कुल बरहक हैं, इनकी बात तुम मान लो, ये तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करते, इनका कोई मफाद वाबस्ता नहीं है, इसलिए तुमको इनकी बात मानने में कोई डाउट और कोई शक नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र करते हुए फरमाया और अपने ऊपर अपनी तरफ कुछ बातों का जिक्र फरमाया
और अल्लाह का तारुफ कराया। यानी नबी जिस बात का पैगाम देते हैं वो है इलाह वाहिद माबूद की, अल्लाह की इबादत करने, ये माबूदान बातिल का इनकार करना। अल्लाह ताला का तारुफ उन्होंने अगली आयतों के अंदर फरमाया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना ज़ाती वाक़या बयान किया और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाले इनाम का जिक्र किया गया। ये कुछ तफसीलात हैं, चूँकि वक्त हो चुका है, उसकी तफसील इंशाअल्लाह कल की मजलिस में अर्ज़ की जाएगी। वसल्लल्लाहु वसल्लम वबारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।